हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा बिहार दरोगा से सेट चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 30 सेट है और अभी तक हमने 16 कंप्लीट करा रखे हैं। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 17 को, और इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट में हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और इसमें साथ ही साथ मैथ के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं? तो किसमें सबसे कम होते हैं ऑक्सीजन के परमाणु? तो वो लिपिड्स में होते हैं। लिपिड्स में क्या होता है? लिपिड्स में कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा प्रचुर होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमें जो इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है ये होता है 1:2:1 का। और प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो कौन बनाता है? ये फॉस्फोरस बनाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और कुछ और फैक्ट देख लेंगे, जैसे कि साधारण ताप पर श्वेत फॉस्फोरस P4 जो होता है वह अणु के रूप में पाया जाता है। सुपर फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में खेतों में करते हैं। फॉस्फोरस को भी खेत में छीटा जाता है उर्वरकता बढ़ाने के लिए खेतों की, इस बात को भी याद रखेंगे। और एक होता है जिंक फॉस्फाइड, जिसका उपयोग चूहा विष के रूप में करता है। चूहों को जो मारने वाली दवा होती है उसके रूप में करते हैं जिंक फॉस्फाइड का उपयोग। तो इन सब बातों को याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एप्सम साल्ट का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4.7H2O। ZnSO4.7H2O ये किसका होता है? ये होता है सफ़ेद कशिश। सफ़ेद कशिश नोट कर लेंगे। Na2CO3.10H2O ये किसका होता है? ये होता है धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा का। और Na2SO4.10H2O ये किसका होता है? तो ये होता है आपको ग्लोबर साल्ट। इन बातों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो इसका खाने योग्य भाग जो होता है वो पुष्पक्रम होता है। एक पुष्प में क्या क्या पाया जाता है? तो दलपुंज पाया जाता है, बाह्य दलपुंज पाया जाता है, पुमंग पाया जाता है, जायंग पाया जाता है, ये सबको याद रखेंगे। और पुष्प का जो पुमंग भाग होता है वो नर जननांग होता है, इसको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बॉटनी से भी 1-2 क्वेश्चंस आता है, तो इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? तो वो जो होता है वो होता है फॉस्फोरस, ऑप्शन ए। और साथ ही साथ ये बात भी याद रखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे कम तत्व कौन सा पाया जाता है? वो होता है सोडियम, ये लगभग 1% पाया जाता है। और पूछे कि हमारे शरीर में सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वो होता है कैल्शियम। और वैसे पूछे कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बस तत्व है, यहाँ पे आप वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, केवल तत्व है, तो तत्व में ऑक्सीजन हो जाएगा और धातुई तत्व में कैल्शियम हो जाएगा, तो इस बात को याद रखेंगे। और हमारी हड्डियाँ जो होती है वो किसकी बनी होती है? वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है हड्डी, Ca3PO4 इसकी बनी होती है हमारी हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वानिकी दिवस है, तो ये है 21 मार्च को, ऑप्शन बी। कुछ और दिवस हम देख लेते हैं, जैसे कि 5 सितंबर। 5 सितंबर क्या माना जाता है? शिक्षक दिवस। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो गुट निरपेक्ष दिवस। और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जल दिवस पूछे कि विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जिस दिन बिहार दिवस है उसी दिन जल दिवस भी है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, पहले जल उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद 22 मई को जैव विविधता, इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलपक्कम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर,
औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। कुछ और संस्थान और उसके स्थान को देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ पे है? पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? गांधीनगर में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? रांची में है। भारतीय खगोल संस्थान, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। तो इन सब बातों को अच्छे से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एक संवैधानिक निकाय कब बनाया गया था? तो इसको संवैधानिक निकाय की दर्जा 1956 में मिली थी। इसका गठन कब हुआ था यूजीसी का? तो इसका गठन हुआ था 1953 में। इसको भी याद रखेंगे। और कौन किए थे? तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की थी। और कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि जैसे कि यूजीसी जो है ये भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष एन जगदीश कुमार है। तो इन सब बात को नोट कर लेना। 10 नंबर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? तो पहला अफगान शासक हो जाएगा बहलोल लोदी। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ना 2 अफगान शासक होगा, एक पहला बहलोल लोदी और दूसरा होगा शेर शाह। तो इसको नोट करेंगे। और बहलोल लोदी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इसने लोदी वंश की स्थापना की थी 1451 में। और लोदी वंश रहा कब तक था? तो ये 1526 तक रहा था। और बहलोल लोदी के द्वारा एक सिक्का भी चलाया गया था, बहलोली सिक्का। और आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? तो यो सिकंदर लोदी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, 1504 में आगरा शहर की स्थापना। और सिकंदर लोदी जो था यही करवाया था गजे सिकंदरी, यानी भूमि की माप का प्रमाणिक पैमाना। क्वेश्चन नंबर 11, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो विजयनगर सेना का नेतृत्व जो था वो राम राय ने किया था, राम राय, ऑप्शन सी। ये तालीकोटा का युद्ध जो है, इसी युद्ध को बन्नीहट्टा या राक्षस तांगरी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ कब था? तो ये 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध में जो था वो 4 मुस्लिम राज्यों ने भाग लिया था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। बरार जो था उसने भाग नहीं लिया था। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि बरार भाग नहीं लिया था, बाकी चारों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है तो वो हो जाएगा कच्छ। कच्छ जो है ये लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है लेह दूसरे नंबर पे। और पूछे कि भारत का जो टोटल भूमि है वो कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है। इस बात को भी नोट करेंगे। 13, पुद्दुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो ये जो है ये 3 राज्यों में अवस्थित है। कहाँ कहाँ पे है? तो एक आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में और केरल में है। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, पुद्दुचेरी और कराईकल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, माहे ये केरल में स्थित है। तो टोटल 3 राज्यों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो ये अलग करती है लक्षद्वीप और मिनी इकाई को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनी इकाई के बीच में स्थित है। 10 डिग्री जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि ग्रैंड चैनल ये क्या करता है? सुमात्रा और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो इन सब फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है खैर। कत्था क्या होता है? ये पान में जो मिला के खाते हैं लोग, उसी को कत्था कहते हैं। 16, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था ये 12 फरवरी 2022 को वापस ले लिया गया था। ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था? तो उस समय क्या हुआ था ना कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, तो इन सब को मतलब जो दोस्त था इन सब का, इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी के द्वारा एक संगठित आंदोलन जो था, मतलब वो असहयोग आंदोलन ही था। पूछे कि पहला संगठित आंदोलन गांधी जी का कौन था, तो वो असहयोग हो जाएगा। अगर उस तरह से पूछे कि देश में पहला कौन था, तो वो 1917 का चंपारण था। लेकिन संगठित पूछे तो वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और ये 1 अगस्त 1920 से चला गया था, लेकिन 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी। नमक सत्याग्रह स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। और जब 6 अप्रैल 1930 को ये लोग नमक कानून को तोड़ देते हैं, तो उसी के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो 2 चरणों में चलता है। एक 6 अप्रैल 1930 से लेके 5 मार्च 1931 तक, जब तक गांधी जी और इनके बीच में समझौता नहीं हो जाता है। उसके बाद समझौता हो जाने के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कम्युनल अवार्ड की वजह से गांधी जी नाराज होकर वापस आते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते हैं, जो कि 3 जनवरी 1932 से लेकर मध्य अप्रैल 1934 तक चलता है। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसी आंदोलन का जो नमक सत्याग्रह है, ये गांधी जी बोले थे कि हम अगर गिरफ्तार हो जाएं तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी होगा इस सत्याग्रह का, वो अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू होगी। तो सबसे पहले जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसके बाद अब्बास तैयब जी करते हैं इसकी जो लीड होता है, लेकिन वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसके बाद सरोजनी नायडू करती है। तो इस बात को याद रखेंगे। इसमें अब्बास तैयब जी नहीं दिया है, तो आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित करना है बाल विवाह को। तो बाल विवाह को कौन हटाए थे? तो ये हो जाएंगे MG रनाडे। ए का 3। ठगी प्रथा ईश्वर तो कर्नल स्लीमैन, ठगी प्रथा। विधवा पुनर्विवाह तो हो जाएंगे ईश्वरचंद विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र भी निकाला गया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, 1903 में। और दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी 1894 में। साथ ही साथ एक फॉर्म था टॉल्स्टॉय फॉर्म, उसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। ये सब दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1910 में। और पूछे कि गांधी जी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो वो हो जाएगा 1901। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि पूछे कि अध्यक्षता गांधी जी कब करेंगे? तो वो हो जाएगा 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। इसको नोट रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ भाग लेंगे, यहाँ अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था वो था मूल शंकर, ऑप्शन डी। दयानंद सरस्वती कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्हीं के द्वारा जो मतलब था ये सत्यार्थ प्रकाश जो निकाला गया था, और इन्होंने ही ये सब वर्ड दिया था, जैसे कि स्वदेशी, स्वभाषण, स्वराज, इन सभी वर्ड का जो सर्वप्रथम उपयोग था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये प्रथम अधिवेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसको नोट करेंगे। और पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। उस समय का वॉइसरॉय कौन था? तो उस समय का वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 71.20%। ओवरऑल साक्षरता दर पूछे तो ये हो जाएगा बिहार का 61.80%। और महिला साक्षरता दर पूछे तो ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा मेल। इसको नोट करेंगे।
23 जो देश चारगाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है, तो वो कौन है? वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। और एक बात है, इसको आप नोट कर लेंगे कि भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार है वो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। ये यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे क्या है? अफ्रीका है। तो यहाँ पे भूमध्य सागर है और यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है। 24 कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, तो ये कौन सी मिट्टी होती है? ये काली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी, इसमें आयरन और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। काली मिट्टी को ही हम स्वतः जोती हुई मिट्टी भी कहते हैं और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो ये होती है M1। टोटल कितनी तरल माप होती है? तो ये होती है M1, M2, M3, M4 और इसका क्रम क्या होता है? तो ये होता है M1, M2, M3, M4। सबसे पहले 26 सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, तो ये किया था UTI ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछे LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1956 में। और GIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। SBI की स्थापना, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। क्वेश्चन नंबर 27 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है भारत का, तो ये होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन सी। पूछे IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है और कुल सदस्य देश वो 190 हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। IAEA, तो ये क्या होता है? ये होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आयोग अभिकरण। ये कब स्थापित किया गया था? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है वियना में। बी है UNIDO, ये क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय वियना में है। तीसरा है IMO, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। चौथा है ITU, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1865 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जेनेवा में। और लास्ट है OPCW, ये क्या होता है? ये होता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997। मुख्यालय पूछे तो हेग। इस हिसाब से कौन सा कूट सही हो जाएगा? कूट बी इज द राइट आंसर। 29 सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन है वर्तमान में? तो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है और आखिरी देश अफगानिस्तान है, जो कि 8वां देश है इसका। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछे तो काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। 30 नंबर एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर C/5। तो अब कर लेंगे, C कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, तो 60/5, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये 12 नमा 108, तो F-32 बराबर 108, तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0 हाथ में 1 3 का 3 1 4, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए। 31 भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो सर्वप्रथम था ये M विश्वेश्वरैया जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। इन्होंने ही 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुगनी करने का कैसे लक्ष्य रखा जाए, इस बात को कहा था। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसका गठन जो है ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बॉम्बे प्लान, जिसको आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। और एक है जन योजना, इसको M.N. रॉय के द्वारा 1945 में लाया गया था। और एक है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना को कौन लाए थे? तो अपने बिहार के एक प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा
50 में लाया गया था। 32 बेशेमर प्रकम से बनाया जाता है, तो इससे क्या बनाया जाता है? इससे इस्पात बनाया जाता है। इस्पात बनाने का दो और प्रोसेस है, एक एलडी प्रोसेस, एक है ओपन हर्थ प्रोसेस। इसके द्वारा भी इस्पात बनाया जाता है। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। 33 हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। ऑप्शन ए, वायु दाब कितना होता है? तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है कि वायुमंडल हमेशा हमारे ऊपर 16,000 किलोग्राम का दबाव डालते रहता है, और हम जब भी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल का दाब घटने लगता है, इसलिए पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। 34 निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधों को अपनी वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यक होती है? तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कॉपर। ऑप्शन डी। 35 MMR का टीका दिया जाता है, तो ये किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मम्प्स, मेलेज और रेबीज़ के लिए। तो इसको याद रखेंगे। मम्प्स से क्या होता है? लार ग्रंथि प्रभावित हो जाती है, और मेसल्स से क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है, और रेबीज से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रेबीज क्या होता है कि कुत्ते उत्ते के काटने से हो जाता है। 36 एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो ये क्या दर्शाता है? नॉर्थ और साउथ को, उत्तर और दक्षिण को। ऑप्शन ए। 37 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है, तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण से है। ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये संविधान संशोधन नहीं है। यहाँ पे अगर रहता यही संविधान संशोधन अधिनियम तो ये दूसरा हो जाएगा। तो इस विधेयक के तहत कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो वो हुआ था 103वां। इसके तहत जनरल वर्गों में 10% आरक्षण यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS बनाया गया था। इसको याद रखेंगे। और इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य होगा वो होगा गुजरात। 38 डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में जो द्रव प्रयोग किया जाता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायनामाइट का जो आविष्कार था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था 1867 में। इस बात को भी नोट कर लेंगे। 39 वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो वो उतनी ही बनी रहेगी। क्या होता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस बात को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो वो कितनी होगी? वो इसकी आधा होगी। जितना व्यक्ति का लंबाई है उसका आधा उसको मिरर की आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 41 आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस का जो काम है वो है आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इसलिए ना जब भी ज़्यादा लाइट होता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। और नेत्रदान में क्या दिया जाता है? तो वो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। 42 सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन होता है। सोडियम को हम किस में सुरक्षित रखते हैं? तो इसको हम केरोसिन तेल में सुरक्षित रखते हैं। 43 राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, यानी कि 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था, तो 16 अक्टूबर के दिन शोक दिवस मनाया गया था। 44 प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। तो ये जो करता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पे निर्भर करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक वेवलेंथ किसका होता है? तो ये होता है रेड का, और सबसे कम तो होता है वायलेट का। क्वेश्चन नंबर 45 रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? तो कौन से मूल कण भाग लेते हैं? सबसे बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है यही भाग लेता है। 46 नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ऑप्शन सी। मॉडरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करते हैं।
47 एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 का अंतर आता है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना होता है, मान लेते हैं 100 है, 5% पर बेचेंगे तो 105, 10% पर बेचेंगे तो 110, इसका डिफरेंस क्या है, 5 का डिफरेंस है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 30 दिया हुआ है, 5 का डिफरेंस 30 दिया हुआ है, तो 5 का डिफरेंस 30 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 और वस्तु का लागत मूल्य क्या था, तो वो 100 था, तो 100 गुने 6 करेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये सब शॉर्टकट मेथड है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, स्टेप आप ऐसे सॉल्व करेंगे जल्दी हो जाएगा। 48 मैग्मा क्या है, तो मैग्मा जो है धरती के गर्म में पिघला हुआ शैल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, तो ये गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुताल्य से मिलती है, तो ये कौन सी धातु है, ये है एल्युमिनियम। 51 सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है रेड जॉइंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूर्य क्या है, हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और इसका बाहरी तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य अपने कक्ष पे क्या होता है, पूरब से मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है ऐसे, और पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, तो इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 इंसुलिन का स्राव किससे होता है, तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो पैनक्रियाज से होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो प्रारंभिक क्या था, कीमत का अनुपात वो 100 था और खपत क्या था, और उस समय अंतिम प्रारंभिक हो जाएगा 100 और अंतिम क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये कीमत हो जाएगा और ये खपत हो जाएगा। तो ये 100 है तो ये 110 था और ये कितना था, ये 100 था, तो कितना हो जाएगा खपत में कमी, तो वो हो जाएगा 10 यूनिट का कमी होगा। तो अब क्या बोल रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा है कि वृद्धि में ना हो, पेट्रोल में उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, तो क्या परसेंट निकाल लेंगे हम इसमें कि खपत में कमी, तो कितना पे, ये होगा 110 पे और गुने 100, तो ये कितना आएगा 9 होल 1/11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 यह एक मैथ का क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, इसका जो आपको करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो प्लीज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 55 भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ऑप्शन बी। ये भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है इसी को मोर्लेमिंटो एक्ट भी कहते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसी के तहत वायसराय का पद सृजन किया गया था। 56 अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर है, मुख्यतः किस देश में अवस्थित है, तो ये है ब्राज़ील में, ऑप्शन बी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो अमेजन नदी की ये है 6296 किलोमीटर। 57 किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो ये हो जाएगा 1928, ऑप्शन बी। ये कहाँ पे हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था, और अंतिम बार भारत कब जीता, तो वो 1980 में मॉस्को में, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। 58 19वीं शताब्दी में विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे कौन सी भाषा हैं, तो वो है पर्शियन व उर्दू। मिर्जा गालिब इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था, ठीक है, इसको नोट करेंगे। और ये बहादुर शाह जफर के समकालीन भी थे, तभी तो देखेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय कौन रहता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहता है। 59 ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये है आपको SI CI का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वाला। 8000 की राशि 2 वर्षों बाद 8000 की राशि 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, प्रतिवर्ष 5% की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है, P × 1 + R/100
की पावर n। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 8820, ऑप्शन सी आएगा। 60 पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? तो ये होते हैं 18। 61 नेशनल निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन देहरादून में है, तो ये गलत है। ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, गलत हो जाएगा, कोलकाता में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो ये आपको स्थित है मैसूर में। 3 सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है, तो ये सही बात है। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ये भी सही बात है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 3 और 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 62 किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। विलियम बेंटिक ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया था? 1829 में सती प्रथा को बैन किया था। 63 भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये जो हो जाएगा प्रथम व्यक्ति हो जाएगा यू थांट, ऑप्शन डी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 से किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना एवं मित्रता के लिए दिया जाता है। और ये यू थांट ये कहाँ के नागरिक थे? ये म्यांमार के थे। 64 जब वह ग्रह जो कि सूर्य उदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखाई पड़ता है, वो हो जाएगा वेनस। वेनस को हम क्या कहते हैं? सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। वेनस के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। 65 उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? तो लोहे को कहा गया है कृष्ण अयश, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। 66 निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइन नदी को। ये कहाँ पे? ये जर्मनी के पास स्थित है, और ये जो है सबसे व्यस्त नदी है। और सबसे व्यस्त नहर पूछे तो वो हो जाएगा कील नहर। 67 लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का, लोकसभा के विपक्षी पार्टी का नेता होता है। लोक लेखा समिति में कुल मेंबर कितने होते हैं? तो ये 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। और पूछे कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वो है प्राक्कलन समिति, उसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, जो सभी लोकसभा के होते हैं। 68 राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन सी। पाकिस्तान जो है सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ ही बनाता है राज्यों में, और टोटल 3 राज्यों से सीमा बनाता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और एक यूटी जम्मू कश्मीर। 69 बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो ये क्या है? ये है अथर्ववेद, ऑप्शन ए। 70 निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो ये लाल का, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल का यूज़ किया जाता है। 71 दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, तो उनके बीच रखे एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे? तो ये कितना प्रतिबिंब होगा? असंख्य होगा, ऑप्शन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबिंब का? n बराबर कितना प्रतिबिंब होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो ये आएगा असंख्य। 72 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पे आधारित है। शक संवत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा 78 AD में किया गया था। और राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति कब मिली थी, यानी भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को। 73 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। वहाँ पे पहले क्या था BHU? तो BHU पहले एक स्कूल था, जिसको बाद में मदन मोहन मालवीय ने यूनिवर्सिटी बनाया, और आज के समय में बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 फरवरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1916 को हुई थी। मैथ का क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर आपको आएगा, वो आएगा 1.6, ऑप्शन डी। 75 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये ऑप्शन बी
अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बैठक होती है। 106 में क्या है, संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। 112 क्या है, इसी को हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जो बोलते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या होता है कि धन विधेयक पर हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। इन सब बातों को नोट कर लीजिएगा। 76 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो ये जो है नकारात्मक रही है, ये नागालैंड की रही है। ऑप्शन सी। ये कितना था, -0.6% था। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला पूछे तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको मेघालय, जिसका रहा था 27.9% वृद्धि रहा था। 77 निम्न में से किस वर्ष भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी? तो ये वर्ष 1971 में किया गया था। ऑप्शन ए। जूट को क्या बोलते हैं? तो इसको सोने का रेशा बोलते हैं। 78 निम्न में से कौन सा बीमारी H1N1 की वजह से होता है? तो ये कौन सा होता है, ये होता है स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू क्या होता है, ये होता है H5N1। 79 निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है? तो ये किसका हो जाएगा, विटामिन B9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और विटामिन बी और सी ये क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है, इसको नोट रखेंगे, बाकी सब फैट में। 80 भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब बना था? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। क्या हुआ था कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, जिसके वजह बाद हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गए थे। 81 भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953 में। 82 जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तापमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 83 अब है करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो चलिए अच्छे से देखिएगा। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य से नामांकन किया है? तो इन्होंने कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। 84 किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंपनी ने किया, मेटा। ऑप्शन ए। 85 भगवान हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है एशियाई एथलेटिक्स। ऑप्शन सी। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है थाईलैंड के बैंकॉक में। 86 किस देश ने जुलाई 2023 में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा देश है, ये है पेरू। ऑप्शन बी। 87 आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो ये बन गई है चेन्नई सुपर किंग, CSK। 88 मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्टर्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 89 मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये पुतिन के खिलाफ किया है, रूस के हैं वो। 90 भारतीय महिला एथलीट दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो वो धाविका है। ऑप्शन ए। 91 अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन बी। 92 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा रुद्रांश खंडेलवाल। ऑप्शन बी। 93 साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये कौन हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन ए। 94 ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो कौन सा फिल्म 7 पुरस्कार जीता है? ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन सी। 95 किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में महिलाओं की पहली बार सैन्य सेवा शुरू किया है? तो ये कौन सा है, ये है कोलंबिया। ऑप्शन डी।
96 आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर मनूराम शकलानी, ऑप्शन ए। 97 यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं पार्थ सालुखे, ऑप्शन सी। 98 मार्च 2023 में अवैध प्रशासन विधेयक किस देश में पेश किया गया है? तो ये किया गया यूके, ब्रिटेन। 99 मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज का दावा किया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है? तो ये दिया गया है एनटीपीसी, ऑप्शन बी। तो आज ही हमारा सेट नंबर 17 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 18 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कि जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि हमने जो सेट करवाए हैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है सारे क्वेश्चंस को। मैथ के क्वेश्चंस हैं, करेंट अफेयर्स के हैं, जीके हैं, साइंस है, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।